जिस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। अमर सिंह हो चाहे मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश जी हो, इनके न केवल इनके बारे में, इनके माँ बाप के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके समर्थकों के बारे में जिस भाषा का प्रयोग वहाँ की मुख्यमंत्री कर रही हैं, मैं नहीं जानता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वाले हमारे मित्र खुराना साहब और मल्होत्रा जी को उनका समर्थन कब तक प्राप्त रहेगा। मैंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, कल भी की, इसके पहले केंद्र के नेताओं से बात की थी और सबने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालत बिगड़ जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है कि मुलायम सिंह कुछ बहुत भले आदमी नहीं है इस मामले में, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस संयम का परिचय दिया है इस समय और इनके साथियों ने, उसके लिए उनको बधाई दिए बिना मैं नहीं रह सकता कि उन्होंने अत्यंत संयम दिखाया। एक दिन में 150 मुकदमे मुलायम सिंह पर चलाए जाएँ और वो भी चलाए जाएँ कह करके कि मैं इनको जेल में भेजूँगी। अमर सिंह पर चलाए जाएँ। जब तक राजा भैया की बात थी यहाँ पर चर्चा होती थी, लेकिन राजा भैया के घर वालों पर, उसकी बीवी को जा कर के पुलिस के लोग धमकाते हैं, उसके जानवरों को जा कर के लोग मारते हैं। एक जसवंत सिंह हैं, बचपन से मैं उनको जानता हूँ, वो इनकी पार्टी में नहीं है, किसी और पार्टी में है, लेकिन इनके समर्थक, उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, कोर्ट ने आर्डर किया कि मुकदमा नहीं चल सकता। दूसरे मुकदमे में उनको फिर कहा गया जहाँ भी मिले उनको पकड़ करके ले आओ। ये बातें अगर होती रहें तो कब तक चलेंगी। मैं मुलायम सिंह से और नेता विरोधी दल से बहुत विनम्र शब्दों से कहना चाहूँगा, आज सरकारी पार्टी के लोग न जाने क्यों अपने को समझते हैं वो बहुत सुरक्षित रहेंगे इस मेल जोल से, लेकिन आप लोगों ने भी इन लोगों को बढ़ाने में बड़ा अवसर दिया है और उसका फल हम भुगत रहे हैं। बबूल बोओगे तो आम का फल नहीं खाओगे। जिस तरह से बढ़ाया गया बहुजन समाज पार्टी को और उनके नेताओं को, वो कुछ अच्छा नहीं। कहा गया हमारे यहाँ कि दलितों का इससे भला हो रहा है, दलितों का भला नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि दलितों के लिए एक बुरे दिन का आह्वान किया जा रहा है। वहाँ पर गृह युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों की हत्याएं होंगी, मैं नहीं जानता। यहाँ हमारे मित्र अजीत सिंह बैठे हैं, वो जानते हैं उनके इलाके में शांति रखना संभव नहीं हो पाएगा। ये केवल एक इलाके का सवाल नहीं है, आज सारा उत्तर प्रदेश एक ज्योति, एक आग जलने के समान स्थिति में पैदा हो गया। कोई भी वहाँ का अधिकारी, चाहे IAS ऑफिसर हो चाहे पुलिस का अफसर हो, अगर थोड़ा भी ईमानदार है तो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहता। यहाँ गृह मंत्री जी नहीं हैं, कितनी दरखास्तें उनके पास आई होंगी कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली में आना चाहते हैं। मेरे पास रोज़ एक न एक अधिकारी कहता है किसी तरह से हमको उत्तर प्रदेश से मुक्ति दिलाइए। आज वहाँ के शासन में ये बात कही जाती है कि इस अफसर को जांच दिया जाए। कहा गया है उत्तर प्रदेश में किसी क्षत्रिय को, किसी यादव को और किसी मुसलमान को जांच का कोई काम न दिया जाए। ये लोग पक्षधर हैं मुलायम सिंह के। क्या इस तरह से देश चलेगा? किस तरह से राज चलेगा? क्यों उत्तर प्रदेश में आज मौन है? यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, और क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता? उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थिति से परिचित हैं और वो रोज रोज कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। वो रोज कहते हैं कुछ नया फैसला कीजिए, रोज मीटिंगें होती हैं, निर्णय सारी तरफ है, लेकिन इस निर्णय से एक बड़ा भारी खतरा उत्तर प्रदेश में जब पैदा होगा तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ेगा। और याद रखिए अध्यक्ष महोदय, आपके यहाँ भी ये भाषण दिया गया है कि सिंधे दलित नहीं हैं, अब सही दलित को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसका मतलब क्या है, ये संकेत क्या है, इसके आप समझ सकते हैं। और इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया गया तो इस देश में और कुछ हो सकता है, जनतंत्र नहीं चल सकता, शांति नहीं रहेगी और सभ्य समाज के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा।